देवन स्टडी सेंटर पर बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 12.1 का। ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। छठवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है। क्या है? दवा का एक कैप्सूल है जो कि बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस तरह? देखिए इस इजी तरीके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद देखिए जो पहले देता है हम उसको लिखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? हमको लिखा है दिया है। क्या दिया है? वो भी दिया है। देखिए पूरे कैप्सूल की लंबाई दी हुई है तो लिखेंगे दिया है पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी पूरी कैप्सूल की लंबाई बराबर कितना दिया हमें? 14 mm दिया हुआ है। इसके बाद दिया उसका व्यास, तो कैप्सूल का व्यास लिखेंगे, या फिर व्यास बराबर कितना दिया है? उसका व्यास दिया हुआ हमें 5 mm, तो लिखेंगे व्यास बराबर कितना दिया है? 5 mm दिया हुआ है। चलिए ये कर लिए। अब चल निकालना शुरू करेंगे। तो देखिए ये पूरी लंबाई हमें पूरे कैप्सूल की लंबाई दी हुई है और 5 mm इसका व्यास दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस जो कैप्सूल की लंबाई है तो व्यास कहलाता है, निकालेंगे हम लोग त्रिज्या। तो क्या बेलन, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा? देखिए व्यास तो 5 दिया है तो लिखेंगे यहाँ 5 और बट्टे क्या आ जाएगा हमारा 2। 5 बटे 2 क्या निकल गया हमारा? आर, यानी त्रिज्या निकल चुका है। यानी हमारी यहाँ तक का भाग, आधा भाग कितना निकल गया हमारा? 5 बटे 2। तो ये लिख सकते हैं 5 बटे 2, हमारा आधा भाग निकल चुका है। दोनों साइड का हमारा 5 बटे 2 निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोला है, हमें चाहिए क्या? एच चाहिए। क्या चाहिए? एच, बेलन की ऊंचाई चाहिए। लिखेंगे हम लोग बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई क्या होता है हमारा? एच होता है। तो एच कैसे निकालेंगे? एच निकालने का एक तरीका क्या है, देखिए हमने ये जो 14 mm पूरा दी हुई है तो हमें इसका आधा सी बेलन वाला भाग हमें लेना है। तो कैसे निकालेंगे? 5 बटे 2 और 5 बटे 2 हमें अर्धगोला दिया हुआ है। दोनों अर्धगोलों के हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए लिखा है 5 बटा 2 प्लस 5 बटा 2। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 का 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 का 2 एलसीएम और 5 है तो ऊपर नीचे वाला 5 उतर जाएगा। तो 5 5 कितना हो गया? 10 और बटे 2। जब इसको हम क्रॉस करेंगे कितना? 5 दूनी 2 पंचे 10, यानी कितना निकल गया हमारा? 5। ये कितना निकल गया? 5। तो हम क्या करेंगे, पूरे 14 mm से 5 क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे, यानी कि 14 माइनस का लिखेंगे हम लोग 5। इन दोनों जब माइनस करेंगे कितना निकल जाएगा हमारा? 9 निकल जाएगा। ये क्या निकल गया हमारा? बेलन की ऊंचाई। अब हमें ज्ञात करना क्या है? पूरे कैप्सूल की लंबाई। तो लिख देंगे हम सिंपल से यहाँ पूरे कैप्सूल की लंबाई कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला है? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, हमें 2 अर्धगोला दिया, एक बेलन दिया। लिखेंगे अर्धगोला, यानी कि अर्धगोले का CSA, 2 अर्धगोले का CSA प्लस क्या है? बेलन का CSA, बेलन का CSA का मतलब क्या था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए 2 लिखा था, हम लिखेंगे 2 लिखेंगे कोष्टक के अंदर 2 अर्धगोले का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r² होगा। यहाँ करेंगे प्लस बेलन क्या होता है? 2 पाई RH, ये हो जाएगा। चलिए कॉमन जो होगा कॉमन कर लेंगे। देखिए क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पे? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो जाएगा और r कॉमन हो गया। हमारे पास क्या बचा? 2 और यहाँ बचा है r, प्लस का क्या बचा इधर? h, इतना बचा था। इसके हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो चलिए 2 का वैल्यू कितना है? 2 ही रहेगा। पाई की वैल्यू कितना होता है हमारा? 22 बटे 7 निकालेंगे। अब गुणे r की वैल्यू कितने निकाले हैं? 5 बटा 2 और 2 गुणे r की वैल्यू कितना दिया है? r हमें 5 बटे 2 लिखेंगे, 5 बटा 2 और प्लस h की वैल्यू कितने निकाले हम लोग? h की वैल्यू 9 निकाली, ये आ गया आपका 9। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। देखिए
जो भी कैंसिल है उसको कैंसिल करेंगे। क्या कैंसिल होगा यहाँ पर देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 22 और 5 और 7 बचा। ठीक है, चलिए 22 का क्या करेंगे, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्या बचा है यहाँ पास, बचा है 22 गुणे 5 बटे 7 और कोष्टक के अंदर बचा क्या हमारे पास 5 और 9, तो 5 9 कितना होता है हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ कट रहा है देखिए, 7 से क्या हो 14 कट रहा है, तो 7 दूनी 14 ये भी कैंसिल हो गया। बराबर क्या बचा हमारे पास 22 गुणे 5 गुणे 2, ये 2 निकला था। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर है वही आ जाएगा। कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 का किससे करेंगे हम लोग, 10 का 5 दूनी 10 गुणे 22 कर देते हैं। कितना आ जाए देखिए, 22 से कम 22 यानी कि 220 mm स्क्वायर। ये क्या निकल गया है हमारा, पूरे कैप्सूल की लंबाई निकल चुकी है। दोस्तों आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को।